यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। अथ सप्तदशाधिक शततमः सर्गः। अयोध्या कांड के 117वें सर्ग में श्री राम आदि का अत्रि मुनि के आश्रम पर जाकर के उनके द्वारा सत्कृत होना तथा अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार करने का वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज सुनने की कृपा करें और मुझ पर प्रसन्न हों। राघवस्तपयातेषु सर्वेषु विचिन्तयन् न तत्रारोचयद्वाशं कारणैव विस्तरा। उन सब ऋषियों के चले जाने पर श्री रामचंद्र जी ने जब बारंबार विचार किया तब उन्हें बहुत से ऐसे कारण ज्ञात हुए जिनसे उन्होंने स्वयं भी वहाँ रहना उचित न समझा। इमे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागरः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान् नित्यमनुशोचितः। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस आश्रम में मैं भरत से, माताओं से तथा प्रवासी मनुष्यों से मिल चुका हूँ। वह स्मृति मुझे बराबर बनी रहती है और मैं प्रतिदिन उन सब लोगों का चिंतन करके शोकमग्न हो जाता हूँ। स्कंधावारणवेशेन तेन तस्य महात्मनः हयस्तिकरी सहिचोपमर्दः कृतो वृषम्। महात्मा भरत की सेना का पड़ाव पड़ने के कारण हाथी और घोड़ों के लीदों से यहाँ की भूमि पवित्र कर दी गई है। तस्मादन्यत्र गच्छामीति संचिन्त्य राघवो प्रातिष्ठित सवैदेह्या लक्ष्मणेन च संगतः। श्रोत्रेराश्रममासाद्य तं वन्दे महायशा तं चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यतो। अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं, ऐसा सोचकर के श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहाँ से चल दिए। वहाँ से अत्रि के आश्रम पर पहुँचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेहपूर्वक अपनाया। स्यमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतं सौमित्रिं च महाभागं सीतां च संसान्त्यतो। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। पत्नीं च तमनुप्राप्तां वृद्धमामन्त्र सत्कृतां शान्त्यामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः। अनुसूयां महाभागां तापसीं धर्मचारिणीं प्रतिगृहीष्व वैदेहीं अब्रवीदृष्टिशतमो। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्म प्रायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसूया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा कि हे देवी, विदेह राजनंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। रामाय चाचेतां तापसीं धर्मचारिणीं 10 वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरं। या मूलफले सृष्टे जानवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलङ्कृता। 10 वर्षसहस्राणि यथा तप्तं महन्तपः अनुसूया व्रतैस्तातो पृथ्व्यूहाच्च निवर्हिता। इसके बाद उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मप्राण तपस्वी अनुसूया का परिचय देते हुए कहा। एक समय 10 वर्षों तक वृष्टि नहीं हुई। उस समय जब सारा जगत निरंतर दग्ध होने लगा तब जिन्होंने उग्र तपस्या से युक्त तथा कठोर नियमों से अलंकृत होकर के अपने तप के प्रभाव से यहाँ फलमूल उत्पन्न किए और मंदाकिनी की पवित्र धारा बहाई तथा तात जिन्होंने 10,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या करके अपने उत्तम व्रतों के प्रभाव से ऋषियों के समस्त विघ्नों का निवारण किया था, वे ही यह अनुसूया देवी है। देवकार्य निमित्तं च मया संत्वरमाणया दशरात्रं कृता रात्रि शेयं मातयो ते अनुभव। हे निष्पाप श्री राम,
इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर के 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। वे ही ये अनसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय हैं। ताम माम सर्वभूतानां नमस्कार्यां तपस्विनीं अभिगच्छत वैदेही वृद्धां क्रोधनां सदा। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो इन्हें कभी छू भी नहीं सका है। विदेह नंदिनी सीतायन वृद्धानुसुईया देवी के पास जाएं। एवं ब्रुवाणं तम ऋषिं तथे त्यक्त्वा स राघव सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदं वचनमब्रवीत्। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर के श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही कि राजपुत्री श्रुतं त्वेतन्मुनेरस्य समीरितं श्रेयोर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीं। हे राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन जो तो तुमने सुने ही हैं। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ। अनसूयेति या लोके कर्म भी ख्यातिमागता शीघ्रमभिगच्छ त्वमभिगम्यं तपस्विनीं। जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनसूया के नाम से विख्यात हुई हैं, वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं। तुम शीघ्र उनके पास जाओ। सीता त्वे तद्वचा श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी ताम त्रिपत्नीं धर्मज्ञाम् अभिचक्रां मैथिली शिथिलां बलितां वृद्धां जरा पाण्डुर्मूर्धजां सत्तं वेप्यमानांगीं प्रियाते कदलीमिवो। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुन करके यशस्विनी मिथिलेश कुमारी सीता धर्म को जानने वाली अत्रि पत्नी अनसुईया के पास गईं। अनसुईया वृद्धावस्था के कारण शिथिल हो गई थीं। उनके शरीर में झुर्रियाँ पड़ गई थीं तथा सिर के बाल सफ़ेद हो गए थे। अधिक हवा चलने पर हिलते हुए कदली वृक्ष के समान उनके सारे अंग निरंतर काँप रहे थे। तां तु सीता महाभागां अनसूयां पतिव्रताम् अभिवादयद व्यग्रः स्वं नाम समुदाहरतो। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनसूया को प्रणाम किया। अहिबाद च वैदेही तापसीं तां दमान्वितां बद्धांजलिपुटा हृष्टा परिपृच्छदनामयम्। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। ततः सीतां महाभागां दृष्ट्वा तां धर्मचारिणीं सांत्वयन्त्यब्रवीद वृद्धा दृष्टिया धर्मवेक्षसे। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देख करके बूढ़ी अनसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली कि हे सीते, सौभाग्य की बात है कि तुम धर्म पर ही दृष्टि रखती हो। त्यक्त्वा ज्ञातिजनम सीते मानवृद्धिं च मानिनी अवरुद्धं वने रामं दृष्टिया त्वमनुगच्छसि। हे माननी सीते, बंधु बांधवों को छोड़ करके और उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभा यासां स्त्रीणां प्रियो भर्ता तासां लोका महोदया। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वे प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोकों की प्राप्ति होती है। कितु शीलकां वृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्य स्वभावानां परमं दैवतं पतिः। पति बुरे स्वभाव का मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनहीन ही क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। ना तो विशिष्टं पश्यामि बांधवं विमृशान्त्यहं
सर्वत्र योग्यम वैदेही तपा कृतभाव्यम न त्वमेव मनुगच्छन्ति गुणदोष स्त्री स्त्रिया काम वक्तव्य हृदया भर्तनाथा चरंती या। हे विदेह राजनंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुँचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर भी शासन करती है, ये काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती, उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वह इच्छानुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। प्राप्नुवन्त्यसश्चैव धर्मभ्रंशं च मैथिली अकार्य वशमापन्ना स्त्रियो या खलु तद्विधा। हे मिथिलेश कुमारी, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं और संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। तद्विधास्तु गुणैः युक्ता दृष्टलोक पराबरा स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर के पुण्य कर्मों में संलग्न रहती हैं, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्गलोक में विचरण करेंगी। तदेवमेतं त्वमनुव्रता सती पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी भवशुभर्तुश्च धर्मचारिणी यशश्च धर्मं च ततः समाप्स्यसि। अतः तुम इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो, सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें श्रेयस और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।